जाएगा और भगवान उसके लिए सब कुछ करेंगे। अब जीव को कुछ भी करने की आवश्यकता है। तो शरणागति का मतलब क्या हुआ? कुछ न करना। तो ये कुछ न करने की स्थिति आएगी कैसे? क्योंकि हम लोगों को कुछ ना कुछ करने की आदत पड़ी हुई है। ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, यानी करता करता अभिमान हमारे अंदर है। देहाभिमान जिसको कहते हैं, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। तो इस कर्तृत्वाभिमान को छोड़कर भगवान के शरणागत होना है। भगवान को कर्ता मानना है, उसको अपना इष्ट देव, अपना आराध्य बनाकर उसकी उपासना करनी है, गुणगान करना है। तो शरणागति से कृपा होगी हमारी। और शरणागति का मतलब है कुछ न करना। सोचिए भगवान की कितनी बड़ी दया है। भगवान कहते हैं केवल एक बार ही कोई सरेंडर कर दे अपने सभी पापों को प्रायश्चित करता हुआ, यानी मैं भविष्य में पाप नहीं करूंगा, अपराध नहीं करूंगा, हे ईश्वर, हे गुरुदेव, अब मुझे शरण में लीजिए। तो एक बार भी आंसू बहाकर अगर माफी मांग लेता है कोई, अश्रु प्रवाहित करता हुआ अपने अपराधों के लिए क्षमा मांग लेता है, क्योंकि हमारे अनंत जन्म के पाप हैं। केवल एक जन्म के पाप नहीं, अनंत पाप है। तो अगर कोई निश्चय पूर्वक, दृढ़ निश्चय पूर्वक ईश्वर के सामने आंसू बहा देता है, तो ईश्वर उसको क्षमा कर देते। और क्षमा ही नहीं करेंगे, सदा सदा के लिए अपना लेंगे, ठेका ले लेंगे। लेकिन तुमको कुछ तो करना पड़ेगा, सरेंडर तो करना ही पड़ेगा ना। संसार में अगर हमें कोई सामान देता है दुकानदार, तो क्या बिना मूल्य लिए सामान दे देता है? आप गए दुकान में, आपने कहा दुकानदार साहब 10 साड़ी दे दो। गाड़ी में बैठे बैठे ही आप ऑर्डर कर रहे हैं, दुकानदार 10 साड़ी दे दे। दुकानदार ने 10 साड़ी पैक करके दे और साथ में बिल भी थमा दिया। आपने कहा ये क्या है? बिल है, इतना रुपया देना पड़ेगा। हमने कहा मैं नहीं दूंगा। दुकानदार ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको फ्री में सामान कहीं और मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, जाओ जाओ। तो देखिए कोई भी दुकानदार हमें सामान नहीं देगा। तो भगवान इतनी बड़ी कृपा करेंगे, हमारे अनंत अपराध क्षमा करके हमें अनंत आनंद, अनंत प्रेम, ज्ञान प्रदान करेंगे, धाम प्रदान करेंगे। तो उसके बदले हम कुछ तो करें शरणागति। संसार में कोई दुनियावी गवर्नमेंट में अगर जज के सामने सरेंडर करता है, जस्टिस के सामने, मुलजिम आया, मुलजिम ने कहा जज साहब मुझसे गलती हो गई, एक खून हो गया, मर्डर हो गया। तो जज साहब ने कहा तुमको फांसी हो। उसने कहा महाराज इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आगे चल करके एक मक्खी भी नहीं मारूंगा।
जज साहब ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम आगे मक्खी भी नहीं मारना चाहते हो, प्रायश्चित कर रहे हो। लेकिन जो तुमने कर दिया, कर चुके हो, उसका दंड तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। एक बार तुमको फांसी हो जाए सजा, उसके बाद दोबारा मर्डर मत करना। तो उसने कहा जज साहब जब मैं ही नहीं बचूंगा तो फिर दोबारा कौन रहेगा कि मर्डर ना करेगा। तो देखो संसारिक दुनिया में, गवर्नमेंट में उसको माफी नहीं मिलती, कितना भी सरेंडर कोई करे। और भगवान कितना कृपालु है, कितना दयालु है, वो कहता है बस मन से माफी मांग लो। अश्रु प्रवाहित करते हुए अपने पापों को सोच लो और ये प्रतिज्ञा पूर्वक कि हम भविष्य में पाप अपराध नहीं करेंगे, हम भक्ति ही करेंगे, सत्कर्म ही करेंगे, गुरु की शरणागति ही करेंगे। तो भगवान सदा सदा के लिए अनंत जन्मों के पाप भस्म कर देता है, हमें क्षमा कर देता है और सदा सदा के लिए हमें शरण में ले लेता है, अपना लेता है और अपनाएगा भी। और जो असली आनंद है, रियल सुख है, रियल ज्ञान है, प्रेम है, वो सब कुछ दे देगा भगवान। योगक्षेमं वहाम्यहम्, यानी ठेका लेगा भगवान हमारा। तो सोचिए भगवान अकारण कर्म हुए कि नहीं, कुछ न करना ही शरणागति, और हमारे कुछ न करने से ही वो सब कुछ कृपा कर देगा। तो एक जीव कहता है महाराज आप मुझे शरणागत होने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे आपको क्या दूं? मेरे पास शरीर है वो भी गंदा, बुद्धि है वो भी गंदी, मन है वो भी गंदा, तो मैं आपको क्या दूं? जो हम लोग कहते हैं हमने ऐसा दे दिया भगवान को, हमने वैसा दे दिया, दान कर दिया। मम्मी छोटी तो बच्ची जीव कहता है मेरे पास हर वस्तु गंदी, धन